शाहिद सिद्दीक नामी डॉक्टर कत्ल हुआ। उसका कत्ल उसके बेटे कयूम शाहिद ने करवाया। पहली दफा हमला करवाया, 50 लाख उसकी कीमत तय हुई, 4 लाख अदा कर दिए गए, बाकी वालिद के मरने के बाद अदा करने थे। 7 फायर किए गए, अल्लाह ने करामतन उसे बचा दिया। और फिर दूसरी मर्तबा हमले की तैयारी हुई। 2 करोड़ रुपया वालिद को मारने के लिए देने का वादा किया कि वालिद मर जाए 2 करोड़ आपका खरा, ये 15 लाख ले, 1 करोड़ 85 लाख जब विरासत से हिस्सा मिलेगा उस वक्त आपको अदा कर दूंगा। तो वालिद को दोबारा मरवाने का मंसूबा बनाया। जब वालिद बाहर निकला, जुमा पढ़ने के लिए गया तो 5 फायर हुए, 4 उसको लगे, जिनकी वजह से वो जान की बाजी हार गया। मरवाने वाला कौन है? सगा बेटा। मरवा किस लिए रहा है? माल के लालच में, माल की हिरस में, तमा में। अगर दीन पढ़ा होता, उसे पता होता वालिद के हुकूक क्या है, वालिद से हुस्ने सलूक कितना जरूरी है, फिर उसे ये भी पता होता कि अगर कोई वारिस अपने मूरिस को खुद कत्ल करा दे या कत्ल कर दे, वो उसकी विरासत से महरूम होता है, उसकी विरासत से एक धेला भी उसे नहीं मिलता। तो माल के लालच में अपनी अयाशियों के लिए सगे बेटे ने सगे बाप को कत्ल करा दिया। वजह क्या है? असरी तालीम तो बहुत थी मगर दीनी तालीम नहीं थी। दीनी तालीम बताती है माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, दीनी तालीम बताती है माँ बाप के हुकूक क्या है, दीनी तालीम बताती है माँ बाप से हुस्ने सलूक कितना ज़रूरी है। लिहाजा जिनके लिए आप गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनके लिए मशक्क़त और तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हें कुछ वो इल्म भी दिलवा दीजिए जो बुढ़ापे में आपकी खिदमत का जज्बा आपकी औलाद को अता करे और वो आपको ओल्ड होम में छोड़ कर ना आए, बल्कि घर में रख के पेशाब पखाना धोने की नौबत आ जाए तो उसे धोने में कोई आर महसूस ना करें और आपकी खिदमत करें। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दिलवाएं। सब कुछ उनके पास हो, दीनी तालीम ना हो तो वह आपको कामिल फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो अपनी औलाद को आप दीनी तालीम ज़रूर दें और अपनी औलाद पे नज़र रखें कि इनका बैठना उठना किन के साथ है, ताकि आपकी औलाद भी ऐसे अशखास और अफराद की दोस्ती से बच सके जिस दोस्ती से वालिद का कत्ल करवाया गया और वालिदैन को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया गया। वालिद नज़र रखे औलाद की दोस्ती किन लोगों के साथ है, क्या वो क्रिमिनल तो नहीं है, मेरे बच्चे को ख़राब करेंगे, उनकी जहन साजी करके कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे। और एक बात मैं वालिदैन से भी कहूँगा, अगर आप गुर्बत की ज़िंदगी गुजार कर अमीर हुए हैं, अगर आप गुर्बत से दौलत की तरफ आए हैं, आपने मशक्क़तें सह ली, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली, अमीर हो गए, आपकी औलाद को नहीं पता वालिद किन गुर्बतों से गुजर के आया है, किन तकलीफ़ों को सह के आया है। अब अगर आप ये चाहें कि मेरी औलाद भी वही गुर्बत देखे और उस गुर्बत का एहसास इसे हो, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जब आपकी औलाद आंखें खोले, आप अमीर नज़र आए, गाड़ियाँ नज़र आए, दौलत नज़र आए, तो फिर अपनी औलाद के साथ ऐसा रवैया रखें जो अमीर वालिदैन अपनी औलाद के साथ रखते हैं। उनके साथ वो रवैया इख्तियार न करें कि जो गरीब वालिदैन इख्तियार करते हैं। इस तरह आपकी औलाद आपसे बागी हो जाएगी, आपकी नाफरमान बन जाएगी और इसका एक मज़हर ये डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कत्ल भी है। बहरहाल दीन पढ़िए, दीन पढ़ाइए, दीन पढ़ने से आप औलाद के हक अदा करेंगे, औलाद आपके हुकूक अदा करेगी।